सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं इस कहानी के जरिए आपको उस परमात्मा का दर्शन कराऊंगा। और इस कहानी को अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी परमात्मा के दर्शन में बहुत सहायता मिलेगी। ये कहानी एक कहानी नहीं है। अगर इस कहानी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और परमात्मा की ओर कदम आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हर सफर पहले कदम से शुरू होता है। हो सकता है आपके भी जीवन में ये पहला कदम हो। एक गांव में एक वृद्ध महिला थी, लगभग 60 या 70 साल की। वो अपने घर में बैठ के कपड़ा सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते शाम हो गई। खिड़की से कुछ धूप उसके घर में पहुंच रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य डूबना शुरू हुआ, अंधकार आना शुरू हो गया। और वह घर में ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वह प्रकाश का पीछा करने लगी और प्रकाश के पीछा करते करते वो अपने दरवाजे पर आ गई। दरवाजे से कुछ कदम बढ़ा के रोड पर आ गई। रोड पर उसे कुछ ढूंढता देखकर राह चलते लोग को रहा नहीं गया। स्वाभाविक रूप में सब लोग पूछे, दादी क्या हुआ, क्या खो गया आपका? कहीं बेटा एक सुई खो गया है, और देखो ना मैं उस सुई से अपना वस्त्र सिल रही थी और थोड़ा काम में बाधा पड़ गया। एक आदमी भी आया और दूसरे आदमी को देखा ढूंढते हुए, तो भी पूछा क्या हो गया? तो उसने कहा कि एक सुई खो गई है दादी का, और सुई के बिना काम खराब हो रहा है। दूसरा आदमी भी सुई ढूंढने लगा। देखते देखते बहुत सारे लोग जुट गए और उस वृद्ध महिला की सहायता में लग गए। स्वभावतः वृद्ध को लोग को देखकर थोड़ा माया मोह आता ही है। दया आ गई सब लोगों को। बच्चे से लेके बूढ़े तक गांव के सब लोग उस सुई खोजने में लग गए। खोजते खोजते पूरा बेर डूब गया। अब अंधेरा आ गया। कुछ लोगों ने लंटेन लेके आया, कुछ लोग टॉर्च लेके आए। सब जिसको पास जो व्यवस्था था प्रकाश का वो लेके आए और उसी को खोजने लगे। उसी में से एक आदमी झुलझुला कर पूछा कि अरे सही सही बताओ दादी, तुम्हारी सुई कहाँ गिर गई? तुम सही बात बताओगे तब ना हम लोग सही से खोज पाएंगे तुम्हारी सुई को। बेटा मैं तो काम कर रही थी घर में, और वो घर में ही मेरा सुई गिर गया। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा आगे की ओर, तो हम सोचे उस प्रकाश में खोज लेंगे अपने सुई को। और खोजते खोजते मैं बाहर आ गई। फिर तुम लोग मिल गए। तुम लोग प्रकाश की व्यवस्था कर दी है, खोज रहे हैं। जैसे ये बात सुना वहां के लोग ना गुस्सा में एकदम आके कहे, अरे ये बुढ़ी पागल हो गई है, बिल्कुल पागल है, इसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। सुई घर में गिरा हुआ है, ये बुढ़िया खोज रही है रोड पर। माने पूरे गांव को ये पागल कर दी, पूरे गांव को बेवकूफ बना दी। सारा लोग काम छोड़ के इसके सहानुभूति में सुई खोज रहा है। ये अब बता रही है कि इसका सुई घर में गिरा। तो घर में गिरा है तो घर में ना खोजो। जो सुई घर में गिर गया उसको तुम रोड पर खोज रही हो, इस जीवन में नहीं मिलेगा।
पूरे गांव को नहीं मिलेगा, ना तुमको मिलेगा, और सबका समय व्यर्थ जाएगा। सारे लोग उस पर टूट गए। एक एक लोग भला बुरा जो मन माया नाप शनाप सब कहते गए। ये कोई कह रहे थे 70 साल में तो अक्सर लोग सेठिया जाते हैं, ये भी पागल हो गई है। बुढ़िया एक शब्द नहीं बोल रही है, एकदम चुप है, एकदम चुप। कहीं बेटा बताओ, मैं तो पागल हूं। तुमको यह दिख रहा है कि सुई मेरा घर में गिर गया, बाहर नहीं मिलेगा। तुमको सब दिख रहा है कि मैं पागल हूं। मुझे भी तो दिख रहा है कि परमात्मा भीतर है, तुम खोज रहे हो बाहर। मैं तो कभी नहीं कहने गए कि तुम लोग पागल हो। परमात्मा हमारे भीतर है, भीतर। खोज कहाँ रहा है? बाहर। ये जो शरीर हमारा है, ये भगवान का बनाया हुआ है। यानी ये शरीर नहीं, ये भगवान का बनाया मंदिर है। और इस मंदिर में परमात्मा एक आत्मा का वास करती है। उस आत्मा को परमात्मा से मिलना है। लेकिन हम कहां खोज रहे हैं? बाहर। मनुष्य के बनाए मंदिर, मनुष्य के बनाए पत्थर का मूर्त, मनुष्य के बनाए निर्माण में खोज रहे हैं। आज तक तो मैं अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं कि किसी को परमात्मा बाहर मिले हो। क्योंकि हमारा बनावट ही ऐसा है कि हमारी सारी ऊर्जाएं बाहर की ओर जाती है। अगर ये ऊर्जाएं भीतर जाएं, तब ना हम भरेंगे उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा हमको परमात्मा तक पहुंचाएगी। हम देखते हैं बाहर की ओर, सुनते हैं बाहर से, मन के विचारों में इतना खो जाते हैं कि सारी ऊर्जा तो उसी में नष्ट हो जाती है। जिसको परमात्मा मिल गए वो तो स्वयं परमात्मा हो गए, भगवान हो गए। आज उसकी पूजा होती है। आप लोग बताइए कि परमात्मा कहाँ है? आपके भीतर, बाहर। भगवान कहाँ है? किस रूप में है? हमारी श्रद्धा जिस पर होगी उसी में भगवान है। हमारा मन जिस चीज को मान लेता है उसी में हम भगवान खोजते हैं। लेकिन अंततः जब तक हम अपने भीतर नहीं लौटेंगे, तब तक हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और जहां परमात्मा आपके करीब होंगे, तो परमात्मा परम आनंद, आपके चेहरे पर तो आनंद ही आनंद होगा। और जिसे परमात्मा मिल गया उसे अब क्या चाहिए? कुछ बचा ही नहीं। महात्मा बुद्ध उस परमात्मा को पाने के लिए सारे राजपाट को त्याग दिए और वह ध्यान में गए, और उस ध्यान के जरिए वो अपने भीतर गए। और जब उन्होंने अपने भीतर उस परमात्मा को पाया, वो परम ज्ञान को प्राप्त कर गए, बाहर नहीं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को राधे राधे।